हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। और ये न्यूमेरिकल नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का जो है न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से ये न्यूमेरिकल नंबर 4 में है। इसमें जो क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या हमें पूछ रहा है हमसे, तो इसको आइए चलते हैं, इसको समझते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें ये कहना चाह रहा है कि शो दैट the range of projectile at complementary angles are same with example। अब हमें ये प्रूव करना है, ये दिखाना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर सेम होगी। इसको हमें एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम यूँ डिफाइन करें कि ऐसी दो एंगल्स जिनका जो है वो सम जो है 90 डिग्री के बराबर हो, तो उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कोई भी वो दो एंगल्स हो सकती हैं जिनका सम 90 के बराबर हो। हम यूँ कहें कि 70 डिग्री और आपके पास 20 डिग्री, तो 70 और 20 का बराबर सम किसके बराबर है? 90 के बराबर होता है। तो ये दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह आपके सामने एक 60 डिग्री है और 30 डिग्री, तो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री का सम 90 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हर वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब हमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल की रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सेम होती है, हमें ये प्रूफ देना है एग्जाम्पल के साथ। तो आइए चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। हमें पता है कि एज वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा इज R1 इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन G साइन 2 थीटा। ठीक है। हम कहते हैं कि ये एक प्रोजेक्टाइल है और प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है एंगल थीटा पर, एंगल थीटा कोई भी है, उस पर जो रेंज है वो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम यूं कहें कि जो दूसरी एंगल है, मतलब जैसे हम एक 30 एंगल है और दूसरी 60 एंगल है, तो जो दूसरी एंगल है उसको हम यूं लिखेंगे द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 90 माइनस थीटा। जो दूसरी जो एंगल है, ठीक है, तो उस पर जो रेंज क्या बनेगी हमारे पास R2 इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन G साइन ये 2 वही सेम, और जो दूसरी एंगल है उसको हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है। तो R1 और R2 ये दो रेंजेस हैं एक ही प्रोजेक्टाइल की डिफरेंट एंगल्स पर। ठीक है। अब हम इस R2 को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। R2 इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन G साइन ये 290 से मल्टीप्लाई होगा तो 180, और जब ये 2 इस माइनस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 थीटा होगा। ठीक है। यहाँ पे हमने इसको यूँ रखा। नाउ इस प्रॉपर्टी को हमें सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज द प्रॉपर्टी साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा हमेशा बराबर होता है साइन अल्फ़ा के। इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन 180 डिग्री, ठीक है, और अल्फ़ा को -2 थीटा के बराबर हम रखें, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा से आप इसको मेंशन करें। ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 थीटा। अब साइन 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के बराबर होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास सॉल्व हुई वो जस्ट बराबर किसके आ जाएगी, साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा किसके बराबर है 2 थीटा के, तो साइन 2 थीटा के बराबर आना चाहिए। तो R2 इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन G साइन 2 थीटा के बराबर हुआ। ठीक है। तो आप इसको दोबारा इसको सुनिएगा कि साइन 180 माइनस 2 थीटा ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे साइन 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है। तो साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा की होता है, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा ये बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा के बराबर होगा। ये पूरा टर्म जो है साइन 2 थीटा के बराबर आएगा। तो इस पूरे टर्म की जगह पर हम जस्ट और जस्ट क्या पुट करेंगे, साइन 2 थीटा हम पुट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया।
तो R2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर हुआ, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा के बराबर हुआ। अब आप देखें कि इक्वेशन 1 जो रेंज है वो थीटा एंगल पर, और इक्वेशन 2 ये भी रेंज है प्रोजेक्टाइल की किस पर, एंगल 90 माइनस थीटा पर, दूसरी एंगल पर। तो दोनों जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है वो बराबर हैं या नहीं है। आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन सेम है। तो हम इक्वेशन 1 से और 2 से हमने ये कंक्लूड किया कि R1 और R2 जो है वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूफ आपको मिल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, डिफरेंट एंगल्स पर आपके पास रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो क्या आ रही है, बराबर आ रही है। Therefore रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज द सेम। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि रेंज विल बी सेम एट 2 एंगल्स 55 डिग्री एंड 35 डिग्री। अब ये दो एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स पर रेंज जो है हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। कैसे, हम देखते हैं कि ये अगर हम सबसे पहले 55 डिग्री को लें तो R1 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पर हमने 55 रखा। तो 55 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा 110, और साइन 110 की वैल्यू कैलकुलेटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, वो 0.939 आ रही है। अगर प्रोजेक्टाइल की दोनों एंगल्स पर, ये जहन में रखिएगा, इसकी कंडीशन ये है कि दोनों एंगल्स पर, मतलब 55 डिग्री पर और 35 डिग्री पर स्पीड क्या होनी चाहिए, उस प्रोजेक्टाइल की सेम होनी चाहिए। तो साइन 110 बराबर है 0.939। अब दूसरी एंगल पर 35 पर देखते हैं रेंज हमारे पास क्या मिली हमें, R2 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, थीटा पर हमने क्या रखी, 35 रखी, ये दूसरी वाली एंगल। तो 2 35 70 हो जाएगा। तो साइन 70 की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भी 0.939 हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब आप देखें कि ये दो एंगल है, डिफरेंट एंगल्स हैं, दोनों डिफरेंट एंगल्स पर हमारे पास क्या आ रही है, रेंज जो है वो क्या आ रही है, बिल्कुल इक्वल आ रही है, बिल्कुल क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 के बराबर आ रहा है। तो इन दोनों एंगल्स पर रेंज किसके बराबर होगी, रेंज जो है वो क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रेंज विल बी सेम एट 2 एंगल्स 70 डिग्री और 20 डिग्री। ठीक है, अब जब हम 70 पे निकालते हैं R1 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, थीटा 70 है तो 2 मल्टीप्लाई 70 हो जाएगा 140। तो साइन 140 की जो वैल्यू है वो 0.642 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस जगह से। अब जो दूसरी एंगल है वो 20 डिग्री है, तो इस 20 डिग्री पर हम रेंज निकालते हैं, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, थीटा 20 डिग्री है तो 2 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा 40, साइन 40 की जो वैल्यू है वो 0.64 है। ये आप कैलकुलेटर में मैंने जो सॉल्व किए उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखें कि रेंज R1 70 डिग्री पर उसकी ये है, ठीक, और 20 डिग्री पर जो रेंज आ रही है वो ये आ रही है। अगर प्रोजेक्टाइल की स्पीड सेम है तो इन दो डिफरेंट एंगल्स पर, दोनों डिफरेंट एंगल्स पर R1 और R2 ये दोनों आपके पास क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो हम यूं कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स 70 डिग्री और 20 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब यहाँ पे दोनों का सम किसके बराबर, 90 के बराबर आ रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इन दोनों डिफरेंट एंगल्स पर रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की क्या आएगी, सेम आएगी, बराबर आएगी। तो हम यूं कहें, हैंस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेम एट एवरी 2 एंगल्स हुज सम इक्वल टू द 90 डिग्री। हर वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर है तो उन दोनों एंगल्स पर प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है वो क्या आएगी, बराबर आएगी। आई होप कि ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कोई कन्फ्यूजन कहीं पर आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, अपनी राय से भी आप ज़रूर आगाह कीजिएगा।
और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि डिटेल में आप ये प्रॉब्लम्स जो है घर बैठे आप इसको समझ सकें और अपने जो है न्यूमेरिकल्स को भी हल कर सकें, आप जो असाइनमेंट आपको अपने स्कूल में या कॉलेजेस में जो आपको मिली हुई हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।